हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष 2025 में हुए माध्यमिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पत्र उन बच्चों का है जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। 2025 में जो हिंदी के प्रश्न पत्र हैं उनकी मैं चर्चा करूंगी। आप सभी बच्चे हिंदी के प्रत्येक पाठ को पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न उत्तर को भी अच्छी तरह से समझ कर याद कर लेते हैं। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, इस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने देखा है कि कभी कभी बच्चों को प्रश्न पत्र एक पहेली सा लगता है, वे समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर लिखें, तो वे परीक्षा हॉल में काफी उलझन में रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे लिखना है, कौन सा प्रश्न का उत्तर लिखें, कितने शब्दों में लिखें। बार बार समझाने पर भी उस वक्त बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चे जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। और जब कोई बात परेशानी की हालत में कही जाती है तो आपने देखा होगा कि वह बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार प्रश्न पत्र की चर्चा होनी आवश्यक है। आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम पेज में आपने देखा होगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है कि प्रत्येक पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ 2025 में पूछे गए माध्यमिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र, वह भी फर्स्ट लैंग्वेज का। देखिए 2025 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। टाइम यानी समय कितना है 3 hours 15 minutes, यानी 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर ओनली। इसको आप ध्यान रखेंगे कि आपको 3 घंटा 15 मिनट तो दिया गया है, जिसमें से आरंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को खूब अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, प्रश्न को समझें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आप कैसे लिखेंगे इस बात को भी अच्छी तरह से गहराई से सोच लें। फुल मार्क्स 90 फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स। यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए 90 मार्क्स का प्रश्न पत्र क्यों है? क्योंकि उनका 10 नंबर का प्रोजेक्ट है। 100 फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, लेकिन जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स है उनका 100 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र है। स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर्स विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी आप जब उत्तर लिखें तो वह संक्षिप्त लिखें और पॉइंट्स के अनुसार लिखें, तभी आपको वरीयता दी जाएगी। मार्क्स विल बी डिडक्टेड। डिडक्टेड मतलब काट लिए जाएंगे, क्या नंबर काट लिए जाएंगे। फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी आपने अगर वर्तनी में अशुद्धि की तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और अनटाइडीनेस, यानी आप पूरे उत्तर पुस्तिका को गंदा कर देते हैं, कहीं काट देते हैं फिर लिखते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तब भी आपके अंक काट लिए जाएंगे। एंड बैड हैंडराइटिंग, और अंत में क्या लिखा है, अगर आपकी लिखावट अच्छी ना हो तब भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। बैड हैंडराइटिंग मतलब कि आपने ऐसा लिखा है कि आपके लिखावट को परीक्षक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके उत्तर कैसे पढ़ेंगे और वो कैसे जांच कर आपको नंबर देंगे। क्योंकि आप जब उत्तर लिखते हैं तो ऐसी लिखावट में लिखें कि आपके हर बात को परीक्षक पढ़ पाए और तभी वे अच्छा मार्क्स आपको दे सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी हैंडराइटिंग जो है सुंदर होनी चाहिए। तो आप सोचेंगे सुंदर हैंडराइटिंग कैसे हो? तो सुंदर हैंडराइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, रोज सुलेख लिखना होगा, हैंडराइटिंग लिखना होगा। हैंडराइटिंग जब लिखेंगे आप तो आपकी स्पेलिंग भी सही हो जाएगी। तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखें, हैंडराइटिंग जरूर लिखें। 1 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में जितने प्रश्न दिए गए हैं सबका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो प्रश्न दिया गया है, जैसे किसके दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता है, तो उसके 4 विकल्प हैं। पहला है भूख, दूसरा है नाश, तीसरा है गरीबी और चौथा है रोग। यानी क, ख, ग, घ, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इसमें से सही उत्तर लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि नाश इसका उत्तर है, क्योंकि आपके किताब में जो कविता है नीड़ का निर्माण फिर उसकी जो पंक्ति है वह क्या है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? नास है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ख होगा। तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में 1 का जो 1 है उसका उत्तर ख नास लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुल 17 प्रश्न दिए जाएंगे और 17 प्रश्न का उत्तर लिखना ही कंपलसरी है। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 17 प्रश्न हैं, एक एक अंक करके, तो कुल अंक कितना है? 17। यानी 1 नंबर प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे वो होंगे कुल 17 अंक के। तो यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न तो मैंने पढ़ के आपको बता ही दिया, किसके दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता है, तो इसका उत्तर हो गया नास। दूसरा देखिए सूबेदारनी से लहना सिंह की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, इसे आप पढ़ें और सही उत्तर लिखें। मैं आपको उत्तर बता सकती हूँ लेकिन मैं आप लोगों को उत्तर अभी नहीं बतलाऊंगी, क्योंकि आप अभी लेसन पढ़ रहे हैं, अभी आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो आपको स्वयं कोशिश करनी होगी कि आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को स्वयं ढूंढें और उसे सही सही लिखें। तीसरा प्रश्न है भंबल द मैट्रिकुलेशन कितनी बार फेल हुए। चौथा प्रश्न है आकाश के राक्षस किसकी रचना है। 5 नंबर प्रश्न है हेली का धूमकेतु कितने साल पर प्रकट होता है। 6 नंबर प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। 7 नंबर प्रश्न है वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न चंद्रमा आसमान में दमक रहा था, रेखांकित अंश का कारक बताइए, यानी रेखांकित अंश कौन सा है? आसमान में। 9 नंबर प्रश्न देखिए किन दोनों की नियत एक जैसी है। 10 नंबर देखिए वजीरा ने वैसा ही किया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। 11 नंबर प्रश्न किस सामासिक पद के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो सकते हैं। 12 नंबर मेज बनाई जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। 13 नंबर प्रश्न बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, यह किस तरह का वाक्य है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कर्ण किससे मिलकर अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं था। 15 नंबर प्रश्न भंबलदा की कमी कहाँ खलती थी। 16 नंबर प्रश्न वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के अलगाव का बोध हो वह कारक है, यानी यहाँ पर आपको कारक चुनकर लिखना है कौन सा कारक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो इस तरह से कुल 17 प्रश्न है जिसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप उनमें से सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न जो है वह एसएक्यू टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20-25 शब्दों में। यहाँ पर 19 प्रश्न है, 1 अंक करके, यानी कुल अंक हो गए 19, यानी 2 नंबर प्रश्न जो है 19 मार्क्स का है। यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए हैं उनमें से सिर्फ आपको 19 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए पहला, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू किसने किससे कहा था, यानी यहाँ पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, दोनों का नाम लिखना है। 2 नंबर, खाना खाने के बाद रंग्या ने क्या किया। 3 नंबर प्रश्न, सफिया को लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कर्ण की मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। 5 नंबर प्रश्न, विविध भारती क्या है। 6 नंबर प्रश्न, रामदास ने सड़क पर अकेले चलते समय क्या सोचा। 7 नंबर प्रश्न है, किन मौकों पर जैन को खूब आनंद आता था। 8 नंबर प्रश्न देखिए, लहना सिंह के मामा का घर कहाँ था। 9 नंबर प्रश्न, आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज की प्रार्थना की है। 10 नंबर प्रश्न, देश प्रेम कविता की कवियत्री सुबह सुबह कंबल फेंककर क्यों खड़ी हो गई। 11 नंबर प्रश्न, भाववाच्य किसे कहते हैं, सोदाहरण स्पष्ट करें। 12 नंबर प्रश्न, कर्मधारय समाज की परिभाषा सोदाहरण लिखें। 13 नंबर प्रश्न, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, इस वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य में बदलिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कर्ता कारक की परिभाषा दी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, जब हार हो गई तब चिंता करना व्यर्थ है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, नवग्रह आशुतोष पदों का समास विग्रह करें। 17 नंबर प्रश्न देखिए, मैंने सोचना छोड़कर घोड़ा दबा दिया, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आहिस्ता से बोलिए, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, यहाँ पर लाहौरी नहीं लाहौरी होगा। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, राम ने रावण को वान से मारा, प्रस्तुत वाक्य में कौन कौन से कारक हैं। 20 नंबर प्रश्न है, माँ के बारे में भंबलदा के क्या विचार थे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। 22 नंबर प्रश्न देखिए, क्या मरने मारने की बात लगाई है, रेखांकित अंश का समास विग्रह कीजिए। और 23 नंबर प्रश्न है, बूढ़े से चला नहीं जाता है, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। तो यहाँ पर आपने 1 नंबर और 2 नंबर यानी एमसीक्यू टाइप और एसएक्यू टाइप प्रश्नों में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित तो है ही, इसके साथ ही साथ
व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपको व्याकरण भी खूब अच्छी तरह से पढ़ना होगा। कारक, समास, वाक्य, वाच्य, ये सब कुछ खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित याद करना है। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर विराम चिन्ह से भी संबंधित एक प्रश्न है जो 18 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, आहिस्ता से बोली अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। यानी आप जब पाठ्यपुस्तक में दी गई किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ स्पेलिंग ही देखना ऐसी बात नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर प्रश्न में आपको विकल्प चुनकर लिखना है और ऐसे क्यू टाइप प्रश्न के उत्तर में आपको 20 से 25 शब्दों में उसका जवाब लिखना है। अब जो प्रश्न का उत्तर लिखने में बच्चे उलझ कर रह जाते हैं वह है 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न। देखिए, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर अनधिक 60 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर है, तो कुल हो गए 6 नंबर यानी 6 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जब आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है यानी यहाँ पर खंड भी 2 हैं। तो ये पहला खंड है खंड क। खंड क में कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जन से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूं। तो क प्रश्न क्या है, यहाँ कौन किसको संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इसे लिखना है। ख, प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो ये प्रश्न कितने मार्क्स का हो गया, 1 + 2 यानी 3। खंड क में और एक प्रश्न है, ताकतवर से लोहा लेती अपने बूते करती खेती। क, यहाँ किसकी किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ख, प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर किसकी बात कही गई है और उसके चरित्र की कौन सी विशेषता को बताई गई है उसका यहाँ पर आपको उल्लेख करना होगा और दूसरे में आपको इस पंक्ति का आशय लिखना होगा। यानी खंड क में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, वह भी कविता से संबंधित, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब बारी है खंड ख की। देखिए खंड ख, पहला, भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। क, यह कथन किसका है, यानी यहाँ पर वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है। ख, इस कथन का प्रसंग स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर जो बात कही गई है कि भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले, इसका प्रसंग बतलाना है। यानी ये जो घटना यहाँ पर घटित हो रही है कि मेरे सिर को ऊंचा कर लो, तो ये इस घटना के पहले कौन सी घटना घटी है उसका उल्लेख करना होगा। 2 नंबर, उन आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता था। क, रचना का नाम लिखे। ख, किसकी आंखों में कौन सा ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता था, यानी यह जो ख्वाब है वह किसकी आंखों में है उसका नाम लिखना है। और ये सारे उत्तर आपको कम से कम 60 शब्दों में लिखना है, 60 शब्द से ज्यादा ना लिखें। तो इस तरह से 3 नंबर प्रश्न में 2 खंड दिए जाएंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में कविता से संबंधित 2 प्रश्न होंगे और खंड ख में कहानी से संबंधित प्रश्न होंगे। और आपको खंड क में 2 प्रश्न में से किसी एक का उत्तर लिखना है और खंड ख से भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो इस तरह से 3 नंबर प्रश्न में कुल 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न। प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर अनधिक 150 से 200 शब्दों में। तो ये ध्यान रखिए कि 4 नंबर प्रश्न में जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें शब्दों की सीमा कितनी होगी, 150 से 200 शब्द। यहाँ पर फिर देखिए 3 प्रश्न होगा 5-5 मार्क्स का, तो हो जाएंगे 15 मार्क्स और एक प्रश्न होगा 4 मार्क्स का, यानी हो गए 4 मार्क्स। यानी 4 नंबर प्रश्न में कुल मार्क्स कितने हैं, 19 मार्क्स। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 3 प्रश्न और 1 प्रश्न, यानी कुल 4 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। यानी यहाँ पर जो है खंड कितने होंगे, 4 खंड होंगे, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क में जो है प्रश्न पत्र आपके कविता से संबंधित हैं। पहला, नीड़ का निर्माण फिर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य को प्रकृति से किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
यानी नीड़ का निर्माण फिर ये जो कविता है, इसमें जो प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, उससे आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर किससे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना किससे उन्होंने किया है और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर आप खंड क में देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए खंड ख में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे आपके कहानी से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देखिए, चप्पल कहानी की मार्मिकता पर अपने विचार रखिए। तो मार्मिकता यानी चप्पल कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके हृदय को छूती है, जिसे पढ़कर पाठक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए यह कहानी मार्मिक कहानी है। तो यहाँ पर उसी मार्मिकता पर आपके विचार चाहिए। तो आप अपने विचार को 150 से 200 शब्दों में लिखें। दूसरा प्रश्न है, धावक कहानी में समाज की किन समस्याओं की ओर लेखक ने इशारा किया है, स्पष्ट करें। तो धावक कहानी के माध्यम से लेखक ने कौन सी समस्या को बतलाना चाहा है, इस विषय पर ही आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, खंड ख में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और तभी आपको 5 मार्क्स मिलने की संभावना है। अब देखिए खंड ग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे होते हैं आपके निबंध से संबंधित। आपके पाठ्य पुस्तक में 2 निबंध है, पहला धूमकेतु, दूसरा है नौबत खाने में इबादत। तो देखिए पहला प्रश्न किससे है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक निबंध से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर नौबत खाने में इबादत शीर्षक निबंध जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन से संबंधित है। तो आपको किससे प्रेरणा लेनी होगी, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से, इसी बात को आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, धूमकेतुओं का अध्ययन करते हुए हेली किस नतीजे पर पहुंची। तो यहाँ पर हेली ने धूमकेतु के बारे में जो कुछ भी अध्ययन किया उन सारी बातों को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं, इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। यानी यहाँ भी अगर आप उत्तर 150 से 200 शब्दों के बीच लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने की संभावना है। इसके बाद देखिए खंड घ, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आपके दीपदान एकांकी से संबंधित हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, इस कथन की सत्यता उद्घाटित कीजिए। तो यह बात जो है पन्ना ने कहा था, तो यह बात किस तरह से सही है, इसे आपको साबित करके बतलाना है। इसकी सत्यता को आपको उदाहरण के माध्यम से समझाकर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना अध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी पन्ना दीपदान एकांकी की प्रमुख नायिका है, प्रमुख स्त्री पात्र है, उसका चरित्र चित्रण करना है। तो ये प्रश्न है आपके 4 मार्क्स का। यानी तो यहाँ पर दिए गए 2 प्रश्न में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलने की संभावना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 150 शब्दों में। तो यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है, तो कुल अंक हो गए 10। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न है, 1, 2, 3, और ये प्रश्न पत्र आपके सहायक पाठ से है। पहला प्रश्न देखिए, तीसरी कसम कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भैरव पांडे के चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, जांच अभी जारी है, कहानी में उठाए गए समस्याओं पर विचार कीजिए। यानी आपको 3 कहानी पढ़नी है और तीनों कहानी से ही एक एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर लिखना है और वह उत्तर भी कितने शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अनधिक 300 शब्दों में। यानी आपको निबंध भी लिखना है, लेकिन निबंध में शब्दों की सीमा कितनी दी गई है, 300 शब्द। यानी 300 शब्द से ज्यादा ना लिखें, निबंध है 10 मार्क्स करके। तो कौन कौन से निबंध जो है 2025 में पूछे गए हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। क, वर्तमान भारत की समस्याएं। ख, जीवन में स्वच्छता का महत्व। ग, शिक्षा में खेल और योगाभ्यास। ग, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है 4 मार्क्स करके। यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दे दिए गए हैं अंग्रेजी में, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अनधिक 150 शब्दों में। यहाँ पर भी देखिए क और ख 2 प्रश्न है, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, वह भी आपको 150 शब्दों में लिखना है, उससे अधिक शब्दों में नहीं। ये प्रश्न कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं।
क, अपने विद्यालय में आयोजित निर्मल विद्यालय कार्यक्रम पर समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए, यानी रिपोर्ट लिखना है, यानी रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ख, मोबाइल गेम का बच्चों पर प्रभाव विषय पर दो मित्रों के बीच वार्तालाप को लिखिए। और यहाँ पर क्या है, वार्तालाप, यानी आपको प्रतिवेदन और वार्तालाप दोनों पढ़ना है और दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो इस तरह से 90 मार्क्स के प्रश्न पत्र जो है कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए 10 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, यानी जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 शब्दों में। यानी यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 20 शब्द में देने हैं और ये भी 1 मार्क्स करके है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। पहला प्रश्न क्या है, शत्रु और शत्रुता के संबंध में कर्ण के क्या विचार थे। दूसरा है भंबलदा को कैसी जिंदगी प्यारी थी। तीसरा है जेनको को किससे मोहब्बत थी। 4 नंबर रामदास घने बादल वाले दिन क्यों उदास थे। 5 नंबर प्रकृति से मनुष्य को क्या संदेश मिलता है। यहाँ पर जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत ही आसान है। यदि आप पूरे विषय को अच्छी तरह से पढ़कर जाएंगे तो उम्मीद यही है कि जिन बच्चों ने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी और इन सारे प्रश्नों के उत्तर को लिखा होगा उन सभी बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। 10 नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे अनधिक 60 शब्दों में। यानी यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है और वह उत्तर आपके 60 शब्दों से अधिक नहीं होगा। ये प्रश्न जो है 3 मार्क्स करके है और 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसलिए कुल मार्क्स हो गए 6। पहला, मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। क, वह बदनसीब कौन है। यहाँ पर बदनसीब का नाम लिखना है। ख, प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसका आशय बतलाना है। 2 नंबर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। क, चंदन और पानी की तुलना कवि ने किससे की है। ख, प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर किससे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हैं 2025 में पूछे गए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न पत्र को समझना भी बहुत जरूरी है। यदि आप प्रश्न पत्र को पहले अच्छी तरह से समझ लेंगे तो परीक्षा हॉल में क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा बच्चे प्रश्न पत्र को समझने में ही अधिकांश समय व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो बच्चे जो है अपना समय जो है व्यर्थ में व्यतीत ना करें, बल्कि पूरी बात को समझकर परीक्षा हॉल में जाएं और जैसे उनके हाथ में प्रश्न पत्र आए उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करें। तो देखेंगे आपका जो समय दिया गया है उस नियत समय में ही आप सारे प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।